Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. I hope you all are doing well and having a good time with your family. So in today's video we are going to discuss about memory और ये यूनिट 5 का ही पार्ट है और जिसको हम आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। अटेंशन की सीरीज़ हम ख़त्म कर चुके हैं। आज से हम मेमोरी स्टार्ट करेंगे। मेमोरीज़ के टाइप, डेफिनेशंस, मेमोरीज़ के मॉडल्स, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलता जाएगा जैसे जैसे वीडियोज़ अपलोड होती जाएंगी, ओके। यहाँ पर जो ये मेमोरी वाला पोर्शन है और ये जो वीडियोज़ हैं साइकोलॉजी की, ये आपकी हेल्पफुल रहेंगी क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, NTA UGC नेट में भी हेल्पफुल रहेंगी। DSSB के अगर आप साइकोलॉजी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी। साइकोलॉजी का किसी भी तरीके का एंट्रेंस है उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और UPSC साइकोलॉजी ऑप्शनल जो आपका होता है उसमें भी ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर किन किन चीज़ों को देखने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशंस, मेमोरी की डेफिनेशन और मीनिंग को समझेंगे। उसके साथ में ही हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेमोरी को देखेंगे कि मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कितने तरीके की मेमोरीज होती हैं। स्टेजेस और प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से मेमोरी प्रोसेस होती है, ठीक है। जो मेमोरी है हमारी किस तरीके से, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं मेमोरी में, वो सबको देखेंगे। एंड इसके साथ में ही हम थ्योरीज देखेंगे मेमोरी की, ठीक है। तो मेमोरी के मॉडल्स, एटकिंसन शेरिफ मॉडल और वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स और थ्योरीज को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर मेमोरीज की डेफिनेशंस को देखेंगे, ठीक है। मेमोरी बेसिकली क्या है, ठीक है। मेमोरी क्या है? आपका एबिलिटी है टू प्रिजर्व इंफॉर्मेशन, ठीक है, और रिकवर इंफॉर्मेशन। मेमोरी में जो हम अपने जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी क्या है? हमें एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रख सकें, स्टोर करके रख सकें और उनको टाइम आने पर रिकवर कर सकें, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमने कैसे सीखी है, या तो हमने उनको लर्न किया है या एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करके रखते हैं। तो ये एक स्टोरेज हाउस की तरह है, ठीक है, हमारी मेमोरी। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि इट इज़ नॉट अ फ्लॉलेस प्रोसेस। मेमोरी जो है वो एक फ्लॉलेस प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं, ठीक है, या एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर जब हमें मेमोरी को रिकॉल करना होता है, तो वो फ्लॉलेस प्रोसेस नहीं है, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ बैरियर आता रहता है। जैसे कि अगर आपको पुरानी कोई बात याद करनी हो, ठीक है, तो वो आपको एकदम से एक स्टोरी की तरह नहीं याद आएगी, ठीक है। एकदम से सब कुछ स्टोरी की तरह याद नहीं आ जाएगा, कहीं ना कहीं आप ज़रूर अटकेंगे कि अच्छा क्या हुआ था। तो आपको बारीकी से डिटेल याद करने के लिए फिर रिहर्सल करनी होती है उस चीज़ की, ठीक है, जो कि हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी अभी के लिए यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि एक फ्लॉलेस प्रोसेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें मेमोरी के लिए, जब हम मेमोरी को स्टोर कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। इट रिक्वायर अ प्रोसेस। इसमें एक पूरा प्रोसेस लगता है, ठीक है। मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं उसमें एक पूरा प्रोसेस लगता है, और वो प्रोसेस में जो आने वाली चीज़ें हैं वो क्या है कि हम जब इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन को लेते हैं पहले, ठीक है, फिर उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, रिटेन करके रखते हैं, ठीक है, और फिर लेटर रिट्रीव, हम उस इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं, ठीक है। पहले तो हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्वायर किया फ्रॉम दी सराउंडिंग, जो हमने सीखी, ठीक है, जो हमने लर्न किया, जो हमने एक्सपीरियंस किया, वो जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर्ड की, एक्वायर की, उसको फिर हम स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर हम उसको रिटेन करके रखते हैं, कैसे? रिहर्सल के थ्रू, ठीक है। इलेबोरेटिव रिहर्सल करते हैं, मेंटेन्ड रिहर्सल करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वो रिटेन्ड रहती है। नाउ फिर जब हम उसको बाद में उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंडर में आता है, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ दैट वी फॉरगॉट और मिस रिमेंबर थिंग्स। हम भूलते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं हमें याद नहीं रहती, या हम गलत रिमेंबर कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली एनकोड नहीं होती है हमारी मेमोरी में। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में प्रॉपरली एनकोड नहीं होगी तो वो हम उसको भूल जाएंगे, या तो, ठीक है, या हम उसको अधूरा सा याद रखेंगे। कुछ बातें हमें याद रहेंगी, कुछ नहीं याद रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मेमोरी को जो भूला जा सकता है, ठीक है, मिस रिमेंबर भी किया जा सकता है चीज़ों को, अगर वो प्रॉपरली एनकोड नहीं किए गए हैं हमारे जो स्टोरेज हाउस है, ठीक है।
नाउ फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि डाटा और इन्फॉर्मेशन एनकोडेड और स्टोर्ड और रिट्रीव्ड बाय द ब्रेन। ये ऐसा डाटा है मेमोरी में जो हम इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं, कैसे एनकोड करते हैं, उनको स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं, मतलब मीन्स बाद में निकालते हैं, रिकॉल करते हैं बाय आवर ब्रेन। वो हम कहलाता है, वो क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। कलेक्टिवली हम उसको मेमोरी कहते हैं, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज दैट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट प्रोसेसर। क्यों परफेक्ट प्रोसेसर नहीं है? क्योंकि ये अफेक्टेड होता है बाय मैनी फैक्टर्स, ठीक है। मान लीजिए कि आप साइकोलॉजिकली जो है वेल नहीं है, ठीक है, तो आपकी मेमोरी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, ठीक है। या फिर आप किसी भी जगह पे साइकोलॉजिकली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, आपका ब्रेन जो है वो कॉन्शियस नहीं है, उस चीज़ को सुन नहीं रहा है उस टाइम पर, ठीक है। कोई एक मीटिंग हो रही है तो आपने अगर कॉन्शियसली चीज़ों को सुना नहीं है, इन्फॉर्मेशन को गैदर्ड नहीं किया है, तो आपका ब्रेन उसको बाद में रिट्रीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि मेमोरी जो है फ्लॉलेस प्रोसेस नहीं है, मेमोरी जो है वो एक परफेक्ट प्रोसेसर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर परफेक्टली एनकोड नहीं की गई है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ को याद करते हैं, बहुत आप किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं, अगर आप उसका परफेक्ट रिहर्सल नहीं करेंगे, आप उसका मेंटेन्ड रिहर्सल नहीं करेंगे, इलेबोरेटिव रिहर्सल नहीं करेंगे, तो आप उसे भूल जाएंगे, ठीक है। और सराउंडिंग में बहुत सारे बैरियर्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारा जो मेमोरी का स्टोर, किसी भी डाटा को स्टोर करने का जो प्रोसेस है, उसमें अड़चनें आती रहती हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये एक परफेक्ट प्रोसेसर नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ये अफेक्टेड है बाय मैनी फैक्टर्स, जो कि मैंने बताया कि डिफरेंट स्टिमुलस प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर टाइप का इन्फॉर्मेशन जो कि हम ज़्यादा देर तक याद रख सके, ज़्यादा टाइम तक उसको स्टोर करके रख सके, ऐसा हमारा ब्रेन नहीं है, ठीक है। और उसको हमेशा के जो है टाइम टू टाइम रिहर्सल की ज़रूरत होती है, उसको ज़्यादा टाइम तक याद रखने के लिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी टाइप्स ऑफ मेमोरी, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो एक चार्ट के थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने तरीके की मेमोरीज होती हैं, जो बेसिकली हमने देखा है कि सेंसरीज मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। उन्हीं को जो है इलेबोरेटिव मैनर में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो ह्यूमन ब्रेन में, ठीक है, ह्यूमन मेमोरी में कितने टाइप्स होते हैं? ह्यूमन मेमोरी के 3 टाइप्स होते हैं, जो कि पहला है सेंसरी मेमोरी, ठीक है। पहला हमारा है सेंसरी मेमोरी। वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, सो फर्स्ट हमारा है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी हमारा जो किस तरीके से वर्क करता है ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर एक जो है ओवरव्यू लेंगे सभी चीज़ों का। सो सेंसरी मेमोरी जो होती है वो हमारे सेंसेस के थ्रू, ठीक है, जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो होती है, ठीक है। तो और जो हमारे जो वहाँ पर जो डाटा है वो स्टोर रहता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 सेकेंड के लिए मैक्सिमम हमारे वहाँ पर डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। नाउ सेकंड है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, जो कि कॉन्शियस ब्रेन आप कह सकते हो, जो कि जो इन्फॉर्मेशन और जो डाटा जो है हमारे कॉन्शियस ब्रेन में कलेक्टेड है, ठीक है, और जिसको हम जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं अभी इस टाइम पे बोल रही हूँ तो मैं अपना जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी को यूज़ कर रही हूँ और वर्किंग मेमोरी को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सो ये जो हमारे कॉन्शियस ब्रेन में डाटा स्टोर रहता है, जिसको मैं रिट्रीव करके बोल पा रही हूँ, तो वो जो है हमारा वर्किंग मेमोरी है, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं। इसमें जो हमारा डाटा होता है वो मोर देन 1 मिनट, ठीक है, जो पर्टिकुलरली 1 मिनट तक, ठीक है, 1 से ज़्यादा मिनट तक हमारा यहाँ पे डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। फिर आता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो हमारी लाइफ टाइम के लिए है। वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सेंसरी मेमोरी है, इसका फर्दर कोई टाइप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन 1 सेकेंड के लिए स्टोर हो रहा है, ठीक है। जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसका भी कोई टाइप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करें, हम अपने कॉन्शियस ब्रेन से उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ईजी हो जाएगा याद करना भी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप होते हैं। फर्दर क्या टाइप्स होते हैं, सो यहाँ पर देखेंगे हम एक बार। सो यहाँ पर मेमोरी होती है जो लॉन्ग टर्म की, उसमें आता है सबसे पहले हमारा एक्सप्लिसिट मेमोरी, ठीक है, और इम्प्लिसिट मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 टाइप हैं यहाँ पर। पहला है हमारा एक्सप्लिसिट मेमोरी, दूसरा है इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है। नाउ एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है वो हमारी कॉन्शियस है, ठीक है, जिसको हम कॉन्शियसली होते हुए, ठीक है, कॉन्शियस हैं, हम अपना दिमाग को यूज़ कर रहे हैं
और तब हम बता पा रहे हैं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि हमने स्टोर करके रखा है अपने दिमाग में, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए हमारा कॉन्शियस ब्रेन जो है वो काम आता है, ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी में हमारा जो ब्रेन अनकॉन्शियसली भी उस काम को कर लेता है, ठीक है। जैसे आपका डेली रूटीन, आप अगर अनकॉन्शियस भी हो तब भी आप अपना डेली रूटीन कर लेते हो, ठीक है। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर साइकिलिंग है, ठीक है, अगर आप साइकिलिंग करते हो तो आपको ऐसा नहीं कि आपको सीखना पड़ रहा है कि मेरे को पैडल कैसे करने हैं, मेरे को पैर कैसे चलाने हैं, मेरे को हैंडल किस तरीके से सेट करना है। आप किसी से बात करते करते भी आप साइकिल चला सकते हो अगर आपको वो प्रोसेस जो है पूरा याद हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ अनकॉन्शियसली वर्क होते हैं जो अनकॉन्शियस माइंड से भी हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पर हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को लेके अनअवेयर भी हैं तो भी हम उन पर्टिकुलर टास्क को कर सकते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी में, क्योंकि वो एक प्रोसीजर की तरह होते हैं और वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। जैसे हमारा डेली रूटीन, हमको पता है कि हमको हाँ सुबह उठना है, वॉशरूम जाना है, ब्रश करना है, ब्रेकफास्ट करना है, सब कुछ हमको याद रहता है, ठीक है। हमको उसके लिए कॉन्शियस होना नहीं पड़ता कि अच्छा मुझे ये करना है। लेकिन अगर आपको पढ़ाई करनी है या कुछ और करना है तो एक्टिवली आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो एक्टिवली वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको साइकिलिंग करनी है, अगर आपको वॉक करना है, ठीक है, तो वो सब आपका प्रोसीजर आपको याद रहता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सप्लिसिट मेमोरी के भी टाइप्स होते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है, पहले इम्प्लिसिट मेमोरी को देख लेते हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इम्प्लिसिट मेमोरी फर्दर जो डिवाइडेड है वो है प्रोसीजरल मेमोरी में, ठीक है। ऐसा कोई स्किल, ऐसा कोई टास्क जिसका प्रोसीजर आपको याद हो चुका है, ठीक है, उसके लिए आपको ज़्यादा अपने माइंड को चलाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको वो प्रोसीजर याद है तो आप 10-12 बार उसको कर चुके हो, ठीक है, इसलिए वो चीज़ आपको याद हो चुकी है। उसके लिए आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव ब्रेन से उस काम को करना है। तो वो मेमोरी हमारी स्टोर है और हम उसकी रिहर्सल कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा गहरी तरीके से छप चुकी है कि हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ की मैं रिहर्सल कर रही हूँ, मान लीजिए कि आप एक डस्टबिन है, उसमें आप जो है कलरफुल बॉल्स डालते जा रहे हो, ठीक है। अब रेड कलर की बॉल्स जो हैं वो आप डालते हो डेली। अगर मान लीजिए एक रेड कलर की बॉल आप डालते हो, मान लो एक डस्टबिन है और उसमें आपने डिफरेंट कलर्स की बॉल्स आप हर एक दिन डालते हो, लेकिन जो रेड कलर की बॉल है वो आप उस डिफरेंट कलर की बॉल्स के साथ भी एक बॉल डालते हो रेड कलर की, ठीक है। तो रेड कलर की बॉल्स को छांटना, आप अगर कोई बोलेगा रेड कलर की बॉल निकालो तो आप जल्दी से निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जिस भी मेमोरी का या जिस भी टास्क या स्किल का हम रिहर्सल कर चुके होते हैं बहुत बार, वो हमको बिल्कुल ऊपर ऊपर रहती है और हम उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो इसमें आता है हमारा प्रोसीजरल मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी में हमारा आता है प्रोसीजरल मेमोरी, जिसमें स्किल्स और टास्क आते हैं, ठीक है, और जिसके लिए हमें एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मेमोरी को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लिसिट मेमोरी में कॉन्शियसली जो चीज़ों को हम रिकवर करते हैं वो हमारा आता है एक्सप्लिसिट मेमोरी में, जिसमें जो हमारे टाइप्स हैं वो है हमारा डिक्लेरेटिव मेमोरी, ठीक है, जिसमें हमारे फैक्ट्स आते हैं, जिसमें हमारे इवेंट्स आते हैं, ठीक है। हमें कोई फैक्ट याद करना है, ठीक है, या फिर हमें कोई बात याद करके रखनी है, ठीक है। जैसे कि कुछ आपके साथ घटना घटी, ठीक है, या कोई इवेंट ऐसा हुआ जो आपके लिए मेमोरेबल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस चीज़ को याद करने के लिए आपको एक डिटेल चाहिए, ठीक है, डिटेल मैनर में क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए। तो ये होता है हमारा डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसके 2 पार्ट्स हैं फर्दर, जो कि है एपिसोडिक मेमोरी और है आपका सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। तो एपिसोडिक मेमोरी में एपिसोड्स आते हैं, ठीक है, आप टीवी पे एपिसोड्स देखते होगे तो एक के बाद एक चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से आपके एपिसोडिक मेमोरी में इवेंट्स आते हैं और आपके एक्सपीरियंसेस, आपके लाइफ में जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट, वो आते हैं, ठीक है। सिमेंटिक मेमोरी में आपके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आप कितने फैक्ट्स को याद करते हो, ठीक है। आपने आज कोई चैप्टर याद किया तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को याद किया, ठीक है। तो अगर आप वो डिटेल में याद करोगे, उनकी हर एक बारीकी को देखोगे तो आपको वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आता है हमारा फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो टाइप ऑफ मेमोरी है वो ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम एक एक मेमोरी को, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिटेल में देखेंगे, ठीक है।
सो आज से ये सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो वीडियो है वो देखेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको पूरा मेमोरी का मिल जाएगा, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। इसके साथ में ही आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आप यहाँ से क्लिक करके बाकी की वीडियोस को देख सकते हैं एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।